हेलो वेलकम नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आप सबका जो बिहार बोर्ड जिन भी भाई बहन का एग्जाम 2026 में होने वाला है उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच है। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रायिकता जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल साबित करता है। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि प्रायिकता में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत ही आसान चैप्टर है और ये बोनस नंबर देकर आपको जाने वाला है। बस आपको ध्यान से क्लास में रहना है, आपका प्रायिकता का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। हम लोग प्रायिकता को 3 से 4 लेक्चर में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, हर एक चीज आप ही से बनवाएंगे, बस क्लास में बने रहें। और हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, सिक्का के बारे में सिखाएंगे, पासा के बारे में सिखाएंगे, आप ताश के गड्डी के बारे में सिखाएंगे, बॉल वाला प्रश्न पढ़ाएंगे, सभी प्रश्न को पढ़ाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा दिल अपने भाई के लिए भेज दीजिएगा। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग का टॉपिक है प्रायिकता। प्रायिकता होता क्या है? प्रायिकता होता क्या है? जैसे मैं बोलता हूं कि कल सूर्य पूरब में उदय होगा, कल सूर्य पूरब में उदय होगा, ठीक है, तो इसकी क्या संभावना है? कितनी संभावना है? 100% संभावना है। डेली तो सूर्य पूरब में ही उदय होता है। मैं आपसे बोलता हूं कि मान लो कि मैं यहाँ पे ये स्केच रखा हूँ, मार्कर रखा हूँ, अगर इसको मैं छोड़ूंगा तो ये कहाँ जाएगा? नीचे गिरेगा, एकदम गिरेगा। तो ये सारी संभावनाएं हैं। क्या घटना घट सकती है, क्या घटना नहीं घट सकती है, उसको हम कैसे पता करेंगे? हमको देखिए, घटना के बारे में पता है, लेकिन उसका मान क्या होगा, वो कैसे उसको पता करेंगे, वो पता नहीं है। वही कहलाता है प्रायिकता। अगर प्रायिकता को अगर हम बोले, परिभाषा के रूप में अगर बोले, तो प्रायिकता जो होता है किसी भी घटना की घटित होने की, किसी भी घटना की घटित होने की संभावना को जिस संख्यात्मक मान के द्वारा दर्शाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं, एक नंबर यहां पे मैं बोलता हूं कि कल सूर्य पूरब में उदय होगा। इसकी क्या संभावना है? बोलोगे सर बिल्कुल इसका 100% संभावना है कि सूर्य जो है वो कहाँ उदय होगा? पूरब में ही उदय होगा, ठीक है। मैं आपसे बोलूंगा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है। इसकी क्या संभावना है? लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसकी क्या संभावना है? बिल्कुल 100%। पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाती है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब देखिए, वैसी संभावना, वैसी घटना, जैसे मैं बताता हूं कि 3 नंबर कल वर्षा होगी, कल वर्षा होगी, इसकी क्या संभावना है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कल वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। मैं बोलता हूं आपके सामने कि कल सूर्य पश्चिम में उदय होगा, कल सूर्य पश्चिम में उदय हो गया। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूर्य पश्चिम में उदय होगा? कभी हो सकता है। तो इसकी क्या संभावना है? 0%। ये तो कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि सूर्य कहाँ उदय होगा? पश्चिम में उदय होगा। अब इन सारी घटनाओं के बारे में बताऊंगा कि निश्चित घटना क्या है, अनिश्चित घटना क्या है, संभव घटना क्या है, असंभव घटना क्या है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो फिक्स है, मतलब कल सूर्य पूरब में उदय होगा, सूर्य रोज पूरब में उदय होता है, ये तो 100% सत्य बात है कि सूर्य पूरब में उदय होता है और होगा। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पहले भी लगाती थी, आगे भी लगाएगी, ये फिक्स है। कल वर्षा होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस घटना को संभव घटना कहते हैं, अभी बताएंगे आपको। कल सूर्य पश्चिम में उदय होगा, क्या संभव है? ऐसा हो सकता है? क्या संभावना है इसका? 0%।
अब देखिए, अब मैं अभी आपको जो बताने वाला हूं इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझना है, ठीक है। प्रायिकता के बारे में सबसे पहले घटनाओं के बारे में जानिए कि घटना होता क्या है, ठीक है। घटना क्या है? जैसे मैं बोलता हूं कि निश्चित घटना, एक घटना होती है निश्चित घटना, ठीक है। निश्चित घटना क्या होती है इसको समझिएगा। निश्चित घटना, ठीक है। जैसे मैं बोला हूं अभी आपके सामने कि कल सूर्य पूरब में उदय होगा, इसकी संभावना क्या थी? 100% कि सूर्य जो है वो पूरब में उदय होता है और होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, जो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता वो क्या होती है? एक होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक होती है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं यहां पे आपके सामने अनिश्चित घटना, कि अनिश्चित घटना क्या होती है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता, अनिश्चित घटना की प्रायिकता वैसी घटना जो घटित नहीं हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि कल सूर्य पूरब में न उदय होगा, पश्चिम में उदय होगा, क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। निश्चित घटना की प्रायिकता 1, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0, ठीक है। अब देखिए, एक होता है संभव घटना। क्या होता है? संभव घटना। संभव घटना की प्रायिकता, सबसे पहले ये समझिए कि संभव घटना क्या होता है। संभव घटना होता क्या है? वैसी घटना जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसको संभव में रखते हैं। जैसे कल वर्षा होगी, ये संभव है क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मान लो कि कल मैच होने वाला है, तुम मैच खेल रहे हो, तो तुम ही मैच जीतोगे, क्या ये संभव है? हो सकता है कि तुम जिसके साथ खेल रहे हो वो भी जीत जाए। इंडिया और मान लो कि पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो कौन जीतेगा? तुम डायरेक्ट बोलोगे इंडिया जीतेगा, ये भी संभव नहीं है। भले हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि बिल्कुल इंडिया ही जीतेगा, वहां भी अगर प्रायिकता लगाओगे तो क्या होगा? इंडिया मैच जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता है। तो वो संभव घटना हुआ, जो घट भी सकता है, नहीं भी घट सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो कैसी घटना होती है? संभव घटना। और संभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 से 1 तक होती है। 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। संभव घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में। कम टाइम में पूरा सिलेबस क्लियर करना है। कोशिश करता हूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो संभव घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रायिकता होता है। प्रायिकता को हम किससे सूचित करते हैं? P से। प्रायिकता को किससे सूचित करते हैं? P से। और घटना को हम इवेंट लिखते हैं, इसलिए सूचित करते हैं E से। अगर आपको कहीं भी P और पोस्ट में E देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि किसी घटना के प्रायिकता के बारे में बात हो रहा है। P का मतलब क्या होता है? किसी भी घटना के प्रायिकता के बारे में बात हो रहा है। इसका मतलब क्या है? किसी भी घटना की प्रायिकता के बारे में बात हो रहा है तो प्रायिकता का जो मान होता है, ये आपके एग्जाम में सीधे पूछता है, इसे P ही लिखा रहेगा, PE। प्रायिकता का जो मान होता है, हमेशा प्रायिकता का मान क्या होता है? हमेशा 0 से, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, और किससे छोटा? किससे छोटा होगा? 1 से छोटा। तो हम कैसे लिखेंगे? प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता का मान या तो वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, या 1 से छोटा या 1 के बराबर। यही बात हुआ कि प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर, मतलब प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। क्लियर है? ऐसे आपके एग्जाम में आता है, ऐसे ऑप्शन आता है कि निम्नलिखित में कौन सही है।
आपको ये ऑप्शन ध्यान रखना है कि प्रायिकता का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। मतलब प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। क्लियर है? प्रायिकता का मान क्या होता है? 0 से 1 के बीच में। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 और निश्चित घटना की प्रायिकता 0। संभव घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में। इसमें मतलब ज्यादा वो क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन नहीं होता है, बस याद ही करना है। प्रायिकता क्लियर है। आपके एग्जाम में 5 से 8 नंबर का वेटेज है इस चैप्टर का, और इसको अगर केवल ये सब याद कर लिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको मैं बता देता हूं और कुछ बेसिक चीज, बस अभी सुनना है, अभी लिखना कुछ नहीं है, कि प्रायिकता का मान क्या नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है समझ रहे? निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है? 1, अनिश्चित घटना 0, और संभव घटना का समझ रहे कि 0 से 1 के बीच में प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 1 के बराबर या 1 से छोटा। अब प्रायिकता का मान क्या नहीं हो सकता? एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। कैसे बनाएंगे? बिना समय को वेस्ट किए आपको मैं बताता हूं। कोई इधर उधर का बात नहीं करना है, ठीक है? कुछ भी इधर उधर का बात नहीं करना है, कम समय में तैयारी को अच्छा करना है। अब टाइम नहीं है एग्जाम में, इसलिए मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। यही ध्यान रखना है, नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको नोट करना है कि प्रायिकता का मान क्या क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं 1 नंबर, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो। क्या चीज? जिस भिन्न का अंश क्या हो? बड़ा हो। जिस भिन्न का अंश क्या हो? अभी बस ये समझते चलिए, ये आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होगा। जैसे 1/2 लिखता हूं, ऊपर वाला क्या होता है? अंश, नीचे वाला क्या होता है? हर। बोला है कि भिन्न का अंश बड़ा नहीं होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए, लेकिन अंश बड़ा नहीं होना चाहिए। हमेशा अंश जो होगा वो हर से क्या होना चाहिए? बड़ा। यहाँ पे जो है अंश जो है वो हर से क्या है? छोटा। और यहाँ पे बोला है अगर अंश बड़ा हो गया हर से तो प्रायिकता का मान नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो छोटा है। क्या ये प्रायिकता का मान हो सकता है? हो सकता है। 3/5 प्रायिकता का मान हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। क्यों? क्योंकि अंश छोटा होना चाहिए। अंश क्या होना चाहिए? छोटा, तो वो प्रायिकता का मान होता है। अब अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे 5/3, क्या ये प्रायिकता का मान होगा? नहीं होगा, क्योंकि अंश क्या होगा? बड़ा हो गया। क्लियर है? अब देखिए, तो पहला चीज की प्रायिकता का जो मान होता है, जो भिन्न का जो अंश होगा, अगर वो बड़ा है तो प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। आगे क्या होगा? ऋणात्मक में प्रायिकता का मान कभी भी, ऋणात्मक मतलब माइनस में, ऋणात्मक में नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ऋणात्मक में है, अगर ऋणात्मक में है तो प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। -0.5 क्या प्रायिकता का मान होगा? -0.23 प्रायिकता का मान होगा? नहीं। कभी भी कोई भी संख्या माइनस में आ जाएगा तो प्रायिकता का मान नहीं होगा। क्लियर है? आगे 3 नंबर देखिएगा, हमेशा 1 से बड़ा अंक, 1 से बड़ा अंक, यदि 1 से बड़ा ऑप्शन में है तो प्रायिकता का मान नहीं होगा। 1 से क्या होना चाहिए? छोटा, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा। क्लियर है? लास्ट एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर प्रायिकता का मान ऑप्शन में 100% से अधिक दिया है तो वो भी प्रायिकता का मान नहीं होगा। कब कब प्रायिकता का मान नहीं होगा? जब बटा में दिया है और अंश अगर बड़ा आ गया तो प्रायिकता नहीं हो सकता। अगर ऋणात्मक दे दिया तो प्रायिकता नहीं हो सकता। अगर 1 से बड़ा अंक है तो प्रायिकता नहीं हो सकता। अगर 100% से अधिक है तो प्रायिकता नहीं। ऑप्शन अब देखिए, जैसे मैं लिखता हूं, बताना है कि निम्नलिखित में कौन किसी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। लिखता हूं 1/2
3/5, 3/5, यहाँ पे 7/2 और डी नंबर में अगर यहाँ पे लिखता हूँ 0। तो इसमें से कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता? प्रायिकता का मान कौन नहीं हो सकता? 1/2, ये 1 और 2 के बीच में, सॉरी 0 और 1 के बीच में, इसका मतलब होता है 0.5। ठीक है, ये 0 और 1 के बीच में प्रायिकता का मान हो सकता है। हमने पूछा कौन नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमेशा जब बटा में दिया रहे ऑप्शन तो ध्यान रखो कि ऊपर वाला अगर छोटा है और नीचे वाला बड़ा है तो प्रायिकता का मान होगा। यहाँ भी ऊपर छोटा नीचे बड़ा, प्रायिकता का मान होगा। ऊपर बड़ा आ गया नीचे छोटा, प्रायिकता का मान नहीं होगा। अगला बताइएगा कि क्या ये प्रायिकता का मान है? इनमें से कौन प्रायिकता का मान नहीं है? इसमें से कौन प्रायिकता का मान नहीं है? 0.5 प्रायिकता है, 1.2, 1 से बड़ा आ गया तो प्रायिकता का मान नहीं होगा। कब प्रायिकता का मान नहीं होता? देखिए यहाँ पे अगर 1 से बड़ा अंक आ गया तो प्रायिकता का मान नहीं होगा, बाकी सब प्रायिकता का मान होगा। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? आगे मैं पूछता हूँ, बताइए कि इनमें से कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे बताएंगे कि 3/5, 1/2, 200% और यहाँ पे 0.5। इनमें से कौन प्रायिकता का मान नहीं होगा? जल्दी बताइए कि इनमें से कौन प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भिन्न है, अंश छोटा है हर बड़ा है, प्रायिकता का मान होगा। अंश छोटा है हर बड़ा है, प्रायिकता का मान होगा। यहाँ पे परसेंट में अगर 100% से अधिक आ गया तो वो प्रायिकता का मान नहीं होगा, प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। जितना भी टिक मारे हैं वो प्रायिकता का मान नहीं होता है। और एक और है, अगर माइनस में आ गया तो वो भी प्रायिकता का मान नहीं होगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब एक लास्ट बात मैं बताता हूँ, ठीक है? अभी ये जितना चीज बताए ना, इसी में से आपका ऑब्जेक्टिव तो बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव आप जरूर बना लें, 1-2 ऑब्जेक्टिव जरूर बना लें और जरूर आएगा, ठीक है? अभी रिवीजन कराऊंगा मैं। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा कि प्रायिकता का मान क्या क्या नहीं हो सकता। अगर तुमको ऑप्शन में भिन्न का अंश बड़ा दिखे, अगर बट्टा में दिया है भिन्न का अंश बड़ा है तो प्रायिकता नहीं होगा। ऋणात्मक है ऑप्शन तो वो प्रायिकता का मान नहीं होगा। 1 से बड़ा है तो प्रायिकता का मान नहीं होगा। 100% से अधिक है तो प्रायिकता का मान नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में एक बात और बताओ, ठीक है? एक होता है होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है? अब एक बात बताओ कि मान लो कि तुम एक मैच खेलने गए, कहीं भी, कहाँ गए? मैच खेलने। क्रिकेट मैच खेलते हो आप लोग, क्रिकेट मैच खेलने गए तो आप मैच जीत भी सकते हो, मैच हार भी सकते हो, ठीक है? तुमको बोला जाएगा कि आपको मैच जीतने का जो प्रायिकता है, मैच जीतने का प्रायिकता 1/2 है, तो हारने का प्रायिकता बताइए। जीतने का प्रायिकता पता है तो हारने का प्रायिकता क्या होगा? अगर जीतने का प्रायिकता पता है तो हम हारने का प्रायिकता को पता कर सकते हैं। अगर हारने का प्रायिकता पता है तो जीतने की प्रायिकता को पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये समझना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए, हम बोलते हैं कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता। अगर कोई घटना घटित होती है तो उसको हम PE से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? PE से। अगर कोई घटना घटित नहीं होती है तो उसको PE और ऊपर बार मतलब PE नॉट, इसका मतलब घटना घटित होगा, इसका मतलब घटना घटित नहीं होगा। PE नॉट क्या पढ़ते हैं? PE नॉट। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं ना बुआ कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, ऐसे ही पूछता है, ऐसे ही PE लिखकर पूछता है। तो PE का मतलब क्या होता है? PE का मतलब होने की प्रायिकता। PE का मतलब क्या होता है? होने की प्रायिकता। और PE नॉट का मतलब होता है क्या चीज? नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। क्लियर है? होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता। किसी भी घटना की घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता, इसका जो योग होता है वो क्या होता है? 1।
इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। डायरेक्टली आ जाता है, डायरेक्टली ये देखने को मिलता है कि किसी भी घटना की घटित होने की प्रायिकता, घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग क्या होता है? 1। अब देखिए यहीं से फॉर्मूला बताइए कि घटित होने और घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या है? 1। अगर मैं आपसे पूछता हूँ केवल आप पीई का मान बताइए, यहाँ से पीई का मान बताइए, तो क्या बताएंगे? 1, और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस पीई नॉट बन जाएगा फॉर्मूला। अगर हम केवल पीई का फॉर्मूला पूछें तो 1 माइनस पीई नॉट। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगा? अगर हमको घटित नहीं होने की प्रायिकता दिया है, अब पूछा है घटित होने की प्रायिकता, तो उसको 1 में से घटा देंगे, मतलब 1 माइनस घटित नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूला बता रहा हूँ। पहला यही है, बेस यही है कि घटित होने की प्रायिकता, घटित नहीं होने की प्रायिकता योग क्या होता है? 1। घटित होने की प्रायिकता पूछेगा तो 1 माइनस घटित नहीं होने की प्रायिकता। अगर यहीं से मैं तुमसे पूछूं कि पीई नॉट का मान बताओ, तो फिर क्या बताओगे? 1 माइनस पीई, यही हो जाएगा। ये 3 चीज आप याद रखोगे ना, घटित होने नहीं होने की प्रायिकता का योग 1, घटित होने की प्रायिकता 1 माइनस पी नॉट, घटित नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस पी। भूल जाओ, नहीं करना है। ये इसलिए मैं बताया कि ये डायरेक्ट पूछे ऑप्शन में तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो सवाल पूछेगा कि आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, ठीक है, या भारत और ऑस्ट्रेलिया की मैच चल रहा है, ठीक है। अगर भारत का मैच जीतने का प्रायिकता 1/2 है। क्या है? 1/2। तो भारत के मैच हारने का प्रायिकता बताइए। मैच हारने की प्रायिकता, ठीक है। हमको किसकी प्रायिकता दिया है? जीतने का। किसका पूछा है? हारने का। कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है। अगर हमको जीतने का प्रायिकता दिया है, हारने का पूछा है, 1 माइनस जीतने का प्रायिकता, जो भी दिया रहे उसको किस में से घटाएंगे? 1 में से। अगर यहाँ हारने का प्रायिकता देता और जीतने का पूछता तो भी किस में से घटाते? 1 में से। घटा दो, 2 एकम 2 माइनस 1/2 क्या आएगा? 1/2। अच्छा, जीतने का प्रायिकता क्या था? 1/2। हारने का प्रायिकता 1/2। दोनों को जोड़ कर देख लो, 1 आएगा। हमने बताया ना, होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता योग क्या होता है? 1। जीतने का प्रायिकता, हारने का प्रायिकता योग क्या होगा? 1। और पूछता हूं मैं, अब बताइए, अब एक और बात आप बताइए। यहां से आपको एक और बात बताना है, ठीक है। अगला बात मैं पूछता हूं कि अगर मान लो कि आप मैच खेल रहे हो, ठीक है, जीतने की प्रायिकता, क्या चीज? जीतने की प्रायिकता आपका 0.5 है या 0.72 है। 0. क्या है? 72। तो आप हमको हारने की प्रायिकता बताइए। किसकी प्रायिकता बताइए? हारने की प्रायिकता। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं। जीतने का प्रायिकता दिया है, हारने का पूछा है, तो कुछ नहीं करेंगे। हारने का प्रायिकता पूछा है, 1 माइनस जीतने का प्रायिकता। जब 1 में से 0.72 घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 7 जाएगा 2, 0.28। तो मैच हारने का प्रायिकता क्या आ गया? 0.28। तो क्या किए? जीतने का प्रायिकता दिया है, हारने का पूछा है, तो 1 माइनस जीतने का प्रायिकता। अगर यही इसका देता, हारने का देता और जीतने का पूछता, तो भी किस में से घटाते? 1 में से। ये फॉर्मूला है और ये आप समझ भी गए। क्वेश्चन कैसे बनाना है, कैसे बनाना समझ गए। घटना घटित होने का संभावना दे, नहीं होने का पूछे, 1 में से घटाओ। कोई भी एक दे दे और एक पूछे तो किस में से घटाना है? 1 में से। बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा।
अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ओरिजिनल सवाल पे, जिसका इंतजार था। सिक्का के बारे में बताएंगे। एक सिक्का उछाले, दो सिक्का उछाले, तीन सिक्का उछाले, घटना क्या होगा, क्या क्वेश्चन बनेगा, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रायिकता के बारे में। ठीक है, यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं सिक्का के बारे में। और सिक्का के बारे में पढ़ने से पहले प्रायिकता का एक फार्मूला आप लोग जो रट रहे हो कि फार्मूला नहीं बताए अभी तक, तुम फार्मूला रट लो। चलिए, प्रायिकता का फार्मूला आप लोग रट रहे हो कि प्रायिकता का फार्मूला बताइए, तो लिख लीजिए प्रायिकता का फार्मूला। ठीक है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम और बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम और बटा में क्या होता है, कुल परिणाम। ठीक है, अब अनुकूल परिणाम क्या होता है, कुल परिणाम क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। अभी के लिए केवल इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। क्लियर है? तुरंत इसको मिटाऊंगा क्योंकि ये मैं देखता नहीं हूं, इसको हम देख नहीं सकते हैं। हर चीज में आपको फार्मूला चाहिए, सीखना तो है नहीं। अब देखिए बिना फार्मूला के कैसे उड़ाना है। अभी मैं बात करने वाला हूं किसका, अभी मैं बात करने वाला हूं सिक्का के बारे में। किसके बारे में? क्वाइन। सिक्का वाला जो सवाल होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, अच्छा से समझिएगा। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक सिक्का है। ठीक है, सिक्का है आपके पास, सिक्का कहाँ है? सिक्का है, जैसे हमारे पास 2 रुपया का सिक्का है। ठीक है, आपको दिख रहा है, दिखाते हैं। हम लोग बहुत गरीब हैं, देखो दिख रहा है 2 रुपया का सिक्का है। ठीक है, ये 2 रुपये का सिक्का है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, अगर इस सिक्का को हम ऐसे पकड़ते हैं, टॉस देखे हो, अगर मैं इसको ऐसे उछालता हूँ और ऐसे यहाँ पे गिरा, अब आप बताओ कि क्या आया है, जल्दी बोलो क्या आया है, हेड आया कि टेल आया है? अब मैं दिखाता हूँ। कैमरामैन बोले हैं कि टेल आया है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ हमारे पास क्या आया है, टेल आया है। आप लोग का सही आया था कि गलत, ये बताइएगा। ठीक है, अब देखिए इस बार टेल आया। ठीक है, अब टेल आया। ठीक है, और क्या आ सकता था, टेल के अलावा और क्या आ सकता था, हेड आ सकता था। उसके अलावा क्या आ सकता था, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल। एक सिक्का को हम उछालेंगे तो या तो हेड, देखिए इस बार क्या आ गया, हेड आ गया। अब कितना बार भी उछालिए, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल। तो अगर हम एक सिक्का को उछालते हैं, कितना सिक्का को उछालते हैं, एक सिक्का को उछालते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको मिटाते हैं और लिखते हैं घटना। ठीक है, घटना हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं, एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर, जब एक सिक्का को उछालते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आप सिक्का उछालिए, पासा फेंकिए, हमेशा परिणाम खोजिए कि परिणाम क्या क्या आ सकता है। तो एक सिक्का में या तो हेड आएगा नहीं तो टेल। तो एक सिक्का में या तो हेड आएगा नहीं तो टेल, तो परिणाम क्या होगा, जल्दी बोलिए। एक सिक्का उछालने पर परिणाम क्या क्या आएगा, या तो हेड और नहीं तो टेल। या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। अब एक बात बताइए, अब मैं आपको यहां से पूछता हूं, एक सिक्का उछाले तो हेड है तो टेल। अब देखिए, हेड को ही हम लोग कहते हैं चीत और टेल को कहते हैं पट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1, एक सिक्के से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनेगा, एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता। एक सिक्का उछालने पर पट आने की प्रायिकता। बस इतना ही याद रखना है। 8 क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 8 क्लास से, कि एक सिक्का उछालने पे चित आने की प्रायिकता और एक सिक्का उछालने पर पट आने की प्रायिकता। अब देखिए कैसे निकालना है। कुल परिणाम मेरे सामने है, हेड और टेल। कुल परिणाम कै गो है मेरे पास, परिणाम 2 गो है, या तो हेड या टेल।
हमसे पूछा है चित आने की प्रायिकता। किसकी प्रायिकता? चित। अब इस कुल परिणाम में खोजिए कि चित कितना बार आया है। इस कुल परिणाम 2 है, 2 में से कितना बार चित आया है? 1 बार। तो अनुकूल परिणाम वही होता है कि जिसके बारे में पूछा है वो इस परिणाम में कितना बार आया है? 1 बार। हमेशा बट्टा में क्या लिखते हैं? कुल परिणाम। बट्टा में कुल परिणाम, बट्टा में कुल परिणामों की संख्या, ऊपर में अनुकूल परिणाम। हमसे चित्त के बारे में पूछा, चित्त कितना बार आया है इसमें? 1 बार। तो अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम क्या है? 2। पट कितना बार आया है इसमें? पट कितना बार आया है? 1 बार। पट कितना बार आया है? 1 बार। कुल परिणाम क्या है? 2। तो एक सिक्का उछालते हैं तो चित आने की प्रायिकता 1/2 और पट आने की प्रायिकता 1/2। ठीक है। जब आप एक सिक्का को उछालेंगे चित आने की प्रायिकता क्या होगा? 1/2। पट आने की प्रायिकता 1/2। अब देखिए आपके मन में और डाउट आएगा। अभी हम 2 सिक्का उछालेंगे, 3, 4, 5, 6 इतना ना सिक्का उछाल लेंगे। दिमाग में सवाल आप लोग खुद से बनाइए। अभी तो समझ गए अनुकूल परिणाम क्या होता है। जिसके बारे में पूछा उसको खोजो, इस परिणाम में कै बार आया है, वही होता है अनुकूल परिणाम। और नीचे हमेशा क्या आता है? कुल परिणाम। तो एक सिक्का वाला तो क्लियर है। एक सिक्का बहुत आसान होता है, लेकिन जैसे आप 2 सिक्का में आते हैं तो अब देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं? 2 सिक्का उछालने पर। कितना सिक्का उछालने पर? 2 सिक्का। कि अगर हम यहाँ पे आपके सामने 2 सिक्का उछालते हैं तब क्या होगा? आप या तो 2 हाथ में 2 सिक्का लीजिए। मेरे पास तो अभी एक ही है, जिस दिन 2 होगा उस दिन भी दिखाएंगे। अभी हम लोग के पास बहुत गरीब आदमी है, एक ही सिक्का है, वो भी देख रहे हो 2 रुपये का। अब देखो 2 सिक्का उछालो या एक ही सिक्का को 2 बार उछालो। 2 सिक्का उछालो चाहे एक ही सिक्का को 2 बार उछालो, वही बात हुआ। एक सिक्का को हम उछाल रहे थे तो परिणाम कितना आ रहा था? 2। अब तुम बताओ कि 2 सिक्का को उछालेंगे तो परिणाम क्या आएगा? कै गो परिणाम बनेगा? अगर हम 2 सिक्का ले लेते हैं, अगर 2 सिक्का को उछालते हैं तो परिणाम क्या आएगा? जैसे मैं यहाँ पे 2 सिक्का ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 सिक्का ले लिया हूँ। अब मैं यहाँ पे इन दोनों सिक्का को, ठीक है, दोनों सिक्के को यहाँ पे उछालने का प्रयास करूँगा। ये 2 सिक्के हैं, दोनों सिक्का को मैं उछालता हूँ और दोनों को यहाँ पे लेता हूँ। तो देखिए दोनों पे अभी हमारे पास क्या आया है? तो दोनों पे हमारे, एक पे क्या आया है? हेड, और एक पे क्या आया है? हेड। अब एक बार और उछालेंगे, ठीक है। एक बार अगर और उछालते हैं, अगर एक बार मैं इसको उछाल लेता हूँ और इसको मैं एक बार उछाल लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप जब देखिएगा तो दोनों पे क्या आ गया? दोनों पे टेल। दोनों पे क्या आ गया? टेल। मतलब क्या क्या परिणाम बनेगा 2 सिक्का उछालने पे, ये समझिए। तो जब आप 2 सिक्का को उछालेंगे तो परिणाम क्या बनेगा, इसको समझिए। जैसे ही 2 सिक्का को आप उछालिएगा तो परिणाम बनेगा 4 गो। कै गो परिणाम बनेगा? 4 गो। कैसे बनेगा सर? एक सिक्का में तो 2 परिणाम समझ में आता है, लेकिन 2 सिक्का में 4, तो बताइए 3 सिक्का में कै गो होगा? बोलिए कैमरामैन, बोलिए 3 सिक्का में अगर 3 सिक्का उछाले तो कै गो हुआ? बोल दिए 6। 2 का पहरा पर नहीं क्या चालू है कि 1 गो में 2 गो, और 2 गो उछाले तो 4 गो, और 3 गो उछाले तो 6 गो। मतलब आप लोग भेड़ चाल चलते हैं, शेर वाला चाल नहीं है आप लोग का, लेकिन शेर चाल चलिए। देखिए कैसे बुआ, एक फॉर्मूला नोट कीजिए। एक यहाँ पे मैं सब परिणाम भी निकालूंगा, इसलिए यहाँ पे पेशेंस रखिए। 2 सिक्का उछाले, एक लिखिए फॉर्मूला, जल्दी नोट कीजिए। तो कोना में नोट कीजिए। सिक्का उछालने पर कुल परिणाम, सिक्का उछालने पर कुल परिणाम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 का पावर n। n जो होता है वो होता है सिक्कों की, n जो होता है वो होता है सिक्कों की संख्या। कहने का मतलब है एक सिक्का उछालेंगे तो n के जगह पे क्या रखेंगे? 1। तो 2 के पावर 1 का है बबुआ? 2 आई। 2 सिक्का उछालेंगे तो 2 n के जगह 2 रखेंगे तो काई 4। 2 के पावर 2 काई 4। अब देखो बबुआ,
उहे नु बात होता है, कय गो सिक्का उछाले के बा? 2 गो। तो 2 गो सिक्का जब उछाले के बा तो यहाँ 2 के पावर n में जब n की जगह 2 रखबो तो का आई? 4। मतलब 2 सिक्का उछालने पर कुल परिणाम कितना आएगा जी? कुल परिणाम आएगा कितना? 4। ठीक है, यहाँ तक सही है, आप लोग भी सही हैं। ठीक है, अभी चारों परिणाम का नाम बता दीजिए। ये चारों परिणाम क्या आएगा समझिएगा। या तो दोनों पे हेड आ जाए, दोनों सिक्का पे क्या आ जाएगा? एक पर हेड आ जाएगा, एक पर टेल आ जाएगा। हो सकता है कि पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ जाए, हो सकता है कि दोनों पर क्या आ जाए? टेल आ जाए। यही ना हो सकता है। अब देखिए, ये 4 परिणाम होगा, इसके अलावा 2 सिक्का में कोई परिणाम नहीं बनेगा। या तो दोनों पे हेड, एक पे हेड एक पे टेल, एक पे टेल एक पे हेड, एक पे दोनों पे टेल, 4 परिणाम। क्वेश्चन बनेगा कि आप हमको बताइए 2 चित आने की प्रायिकता। क्या बताइए? जब 2 सिक्का उछालते हैं तो 2 चित आने की प्रायिकता। क्वेश्चन बनेगा 1 चित आने की प्रायिकता। क्वेश्चन बनेगा 1 पट आने की प्रायिकता। क्वेश्चन बनेगा 2 पट आने की प्रायिकता। क्वेश्चन बनेगा, यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा कम से कम 1 चित। ये क्वेश्चन सुनिए, अब नया क्वेश्चन, कम से कम 1 चित आने की प्रायिकता। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि कम से कम वाला एगो हो गया, तो एगो अधिक से अधिक ले लेते हैं। क्या चीज? अधिक से अधिक 1 पट ले लेते हैं। ये सवाल देखो, ऐसे सवाल मतलब बोले ना कि कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आ जाओ, हमसे बोला है कि 2 सिक्का उछालने पे क्या आने की प्रायिकता? 2 चित। बबुआ हे चारों परिणाम में तू खुद बताओ, हेड का मतलब चित होला और टेल का मतलब पट। तू खुद बताओ कि 2 चित में 2 बार मतलब 2 चित आने की प्रायिकता, मतलब चारों परिणाम में कितना बार 2 चित एक साथ आया है? 2 चित आने की प्रायिकता मतलब 2 चित एक साथ कितना बार आया है? यहाँ आया है। इसके अलावा कहीं भी 2 चित तुमको साथ में दिख रहा है? इसके अलावा कहीं भी 2 चित तुमको साथ में दिख रहा है? नहीं। तो हमारा जो 2 चित आने की प्रायिकता निकालना है, तो अनुकूल परिणाम तो 1 और कुल परिणाम बोलो 4। अब बताओ कि 1 चित आने की प्रायिकता मतलब एक बार हेड कहाँ कहाँ आइल बा? तो एक बार हेड एगो हेजा आइल बा, एगो यहाँ आइल बा। तो कई बार आइल बा? 2 बार। तो अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 4। हो सकता तारा ऑप्शन में 1/2 देखे के मिल जाए, कंफ्यूज नहीं होगे के आगे बढ़ो। 1 पट आने की प्रायिकता, पट टेल, पट किसको कहते हैं? टेल को, मतलब टी को। 1 पट कहाँ कहाँ आइल बा? एगो यहाँ आइल बा, एगो यहाँ आइल बा। तो इहो का हो जाए 2 और कुल परिणाम 4। कई बार पट कहता? 1 बार। तो 1 बार खोजे के बाद, जब 2 बार कही तो 2 बार। 1 बार पट बोला था तो 1 बार कितना बार आया है? 2 बार। तो 2 और कुल परिणाम 4। अब देखो 2 पट आने की प्रायिकता, 2 पट कई बार आया है जी? 1 बार। केवल यहाँ ही 2 पट आया है, तो 1 और कुल परिणाम 4। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आजा असली सवाल पर। अब आओ असली सवाल पर यहाँ कि कम से कम 1 चित अधिक से अधिक 1 पट। सॉरी, क्या ये तो हमारे गुरुजी कभी तक नहीं पढ़ाए थे। हम प्रायिकता पढ़ लिए हैं, तैयारी पूरा परिपूर्ण है, एग्जाम पास में है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं सुने हैं कि कम से कम 1 चित, कम से कम 1 पट। यहाँ सब सुनोगे, सुनो, फ्री में सुनोगे, मुफ्त में एकदम। 100 में 100 करना है। देखो, कम से कम 1 चित। बबुआ कम से कम के मतलब क्या होता है? हम तारा से कहते हैं कि अगर हमारा से पढ़े के बाद, अगर मेरे से पढ़ना है तो कम से कम तुमको 100 रुपया देना पड़ेगा। कम से कम 100 रुपया देने का मतलब क्या है? बोलो। कम से कम 100 रुपया देने का मतलब क्या है कि आप 100 रुपया से कम नहीं दे सकते हैं। मिनिमम फीस क्या है? 100 रुपया।
कम से कम 100 मतलब लास्ट वैल्यू क्या है 100 है। तो यहाँ पर कम से कम एक चीज मतलब कम से कम क्या आना चाहिए एक चीज, एक से कम चीज ना आवे के चाहिए, एक से कम चीज ना आवे के चाहिए, मतलब एक से कम हेड ना आवे के चाहिए। अच्छा एक से कम मतलब क्या होला, एक से कम मतलब जीरो, एक से कम का मतलब क्या होला जीरो, एक से कम मतलब जीरो। ध्यान दो कम से कम एक चित आना चाहिए, एक से कम नहीं आना चाहिए। अब खोजो कि कहाँ कहाँ पहले चित आयल बा, चित हेहू में बा, हेहू में बा, हेहू में बा, हेमे चित बा नहीं के कहता कि कम से कम एक चित आवे के चाहिए। तो बबुआ कम से कम एक चित आना चाहिए मतलब एक से कम नहीं, एक से ज्यादा होगा तो चलेगा, एक से कम नहीं मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा इसमें कय गो चित है, इसमें चित है क्या है खाली पट है, मतलब इसमें चित नहीं है ना तो इसमें जीरो चित है। चित की संख्या इसमें क्या है जीरो, क्योंकि यहाँ दोनों क्या है पट है, दोनों क्या है पट, मतलब चित की संख्या यहाँ पे क्या है जीरो। हमसे बोला है कम से कम एक चित, एक से अधिक होगा तो चलेगा लेकिन एक से कम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक चित है चलेगा, एक चित है चलेगा, एक से अधिक है तो भी चलेगा लेकिन यहाँ एको को नहीं चली ना चली। तो बोला अनुकूल परिणाम कय गो, कय गो अनुकूल परिणाम 3 गो, कुल परिणाम 4। यहाँ वो अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक कितना एक पट, मतलब एक से तू कम ले लो लेकिन एक से ज्यादा ना होके के चाहिए। अधिक से अधिक कहती कि 100 गो रुपया तू दो तारा के पूरा मत पढ़ा देता नहीं 2 महीना में, मतलब 100 रुपया से ज्यादा नहीं खे देवे के। तो अधिक से अधिक एक पट का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम एक पट आना चाहिए, एक से कम आएगा तो चलेगा लेकिन एक से ज्यादा नहीं चलेगा। पट मतलब 10 खोजो, अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक एक पट, एक से ज्यादा ना होके चाहिए, एक से कम हुई तो चले। पहले तो एक पट यहाँ आ रहा है एक पट यहाँ, एक से कम पट मतलब क्या जीरो, एक से कम का मतलब जीरो, यहाँ एक भी पट नहीं है मतलब कई गो पट है जीरो, यहाँ केवल हेड है तो टेल की संख्या क्या है जीरो, जैसे यहाँ टेल था तो हेड की संख्या, तो यहाँ पे 0 पट है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, हमको एक वाला तो लेना ही है, एक से कम ले सकते हैं एक से ज्यादा नहीं लेना है। अब देखो यहाँ एक से ज्यादा पट आ गया, क्या इसको लेंगे नहीं, क्योंकि बोला है कि अधिक से अधिक एक पट। क्लियर है, अधिक से अधिक एक पट तो ये नहीं लेंगे। बोलो अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम 4। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे 1 2 3 अधिक से अधिक एक पट, एक से कम चलेगा एक से ज्यादा नहीं चलेगा, एक है एक है, एक से कम है कई गो है 0 है तो ये भी चलेगा, ये एक से ज्यादा है तो नहीं चलेगा, इसलिए अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 4। क्लियर बात, 2 सिक्का वाला, एक सिक्का क्लियर 2 सिक्का क्लियर। अब आजा आज सिक्का पर सवाल खत्म हुई आ काल क्लास स्टार्ट हुई पासा को, और अगला दिन हमनी के क्लास में कालियम सोन हम लोग ताश का गड्डी लेकर आएंगे, भले खेलना नहीं आता है लेकिन उसमें जो उसकी जो क्वीन है ना उसको तुम लोग को दिखाएंगे, उसमें जो किंग है ना उसको दिखाएंगे, ठीक है। वेट करो, आज सिक्का पे सवाल क्लास खत्म होगा, बहुत कम समय है, 3 सिक्का। बबुआ एक बात बताओ, एक सिक्का को उछाले थे तो कुल परिणाम 2, 2 सिक्का उछाले तो जल्दी बताओ 3 को उछालेंगे तो, अभी तो बोले थे 6, कैसे बोल दिए यार, छाने छाने बदले, बस क्लास है। यहाँ पे देखो हमको 3 सिक्का का बात किया है तो 2 का पावर 3 क्या आएगा जी 8। बोलो जल्दी 3 सिक्का उछालने पे कुल परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम 8। अब 8 परिणाम बना के जे दिखा दी, 8 परिणाम बना के जे दिखा दी ओकरा के पूरा मैथ के हैंड रिटेन नोट्स हम अपना से लिखल नोट्स फ्री में दे। 8 परिणाम अभी तुरंत जे लिख दी, वीडियो के पॉज करा जल्दी कमेंट करो। चलो आगे बढ़ते हैं, कैमरामैन महोदय का पेन चल रहा है देखिए। तो अब हम बताते हैं वो 8 परिणाम क्या होगा, बताएं। देखिए
कॉन्सेप्ट को ध्यान में बैठा लीजिए कि 8 परिणाम। देखो 3 सिक्का है, यहाँ पे मेरे पास 3 सिक्का है, तीनों सिक्का को उछालेंगे ना, पता ना क्या आएगा, कोनो पे हेड आएगा, कोनो पे टेल आएगा, हो सकता है 2 गो पे हेड हो सकता है 1 गो पे टेल आ जाए, कुछ भी तो आ सकता है। आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इतना ना बार सिक्का को उछाल दिया हूँ, मेरा कोई काम ही नहीं था, मेरा कोई काम ही नहीं था। 2 दिन से लाइट कटा था तो खाली सिक्के में उछाल रहे थे और कुल परिणाम निकाल रहे थे। तो देखो क्या निकाले, कैसे ट्रिक बनाइए। देखो आपके लिए हम आसान काम कर दिए, बस कुछ मत कीजिए। 8 गो परिणाम आएगा ना, आप कुछ मत कीजिए, 4 बार हेड लिख सकते हैं ऐसे, 4 बार हेड, एकरा बगले में 4 बार हेड लिखिए, पहले लिख दिए, यहीं पे नीचवा 4 बार टेल लिख दीजिए। 8 गो परिणाम दिख रहा है ना, 4 गो हेड 4 गो टेल। अब क्या करत हूँ कि 2 गो हेड और 2 गो टेल, 2 गो हेड और 2 गो टेल। फिर आगे बढ़ो, 3 गो सिक्का बा, अभी 2 गो सिक्का के बात हुआ। तीसरका में क्या करे के बा, 1 गो हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हो गया 8 परिणाम बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 परिणाम बन गया। 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, ये बन गया 8 परिणाम। हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, हो सकता है कि 2 पे हेड 1 पे टेल आ जाए, हो सकता है हेड आए टेल आए हेड आए, मतलब ये 8 परिणाम बनेगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। देखिए जितना अधिक परिणाम उतना अधिक क्वेश्चन। तो जल्दी से, टाइम नहीं है, कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ के क्लास को खत्म करेंगे। जैसे मैं पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन, आपको बताना है कि 3 चित्त आने की प्रायिकता क्या होगा। आपको बताना है कि यहाँ पे कि एक भी चित्त न आए, मतलब 0 चित्त आने की प्रायिकता। आप हमको यहाँ पे बताइएगा, सब पूछा हुआ क्वेश्चन ही आपसे हम पूछ रहे हैं। 1 पट आने की प्रायिकता, आप यहाँ पे बताइए 2 पट आने की प्रायिकता। आप यहाँ पे बताइए कि कम से कम क्या चीज़, कम से कम 1 चित्त आने की प्रायिकता बताइए। आप यहाँ पे बताइए कि कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता बताइए, जल्दी बताइए। हमने पहला सवाल पूछा 3 चित्त आने की प्रायिकता। इस 8 में खोजिए कि 3 चित्त कहाँ है, 3 बार हेड कहाँ आया है, तो केवल यहाँ आया है और कहीं 3 बार हेड नहीं आएगा। तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम, चलो 0 चित्त, मतलब एको बार चित्त ना आवे के चाहिए, खाली का आवे के चाहिए पट। 1 बार भी चित्त नहीं आना चाहिए, केवल क्या आना चाहिए पट। चित्त आया है नहीं लेंगे, चित्त आया है, यहाँ पे भी आया है, केवल इसमें चित्त नहीं आया है। तो अनुकूल परिणाम कय हो, 1 हो, कुल परिणाम 8, कुल परिणाम 8। 1 पट आने की प्रायिकता, मतलब 1 पट कहाँ कहाँ आया है ये बताइए। 3 गो पट आया है, लेंगे क्या, नहीं। कम से कम अधिक से अधिक का बात नहीं किया है, 1 पट बोला है, 1 पट खाली खोजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे मिल गया, ये 1 पट है, इसमें 1 पट। फिर आगे बढ़िए, 1 पट यहाँ पे है, मिल गया, और 1 पट यहाँ पे, इन तीनों में 1 पट आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 8। 2 पट आने की प्रायिकता, 2 गो हेड खोजना है कि कहाँ कहाँ आएगा। 2 हेड कहाँ कहाँ आया है, जल्दी खोजिए। 2 हेड, तो एक तो इसमें आया है, एक इसमें आया है, और एक इसमें आया है, तो इसका भी अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 8। कम से कम 1 चीज, कम से कम 1 चीज, मतलब 1 से कम ना आवे के चाहिए, 1 से अधिक आएगा तो चलेगा, लेकिन 1 से कम नहीं। तो 1 से अधिक चलेगा, 1 से कम नहीं, 1 से अधिक है चलेगा, 1 से अधिक है चलेगा, 1 से अधिक है चलेगा, 1 है तो भी चलेगा, 1 से अधिक है तो भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 1 है तो भी चलेगा। 1 से कम, 1 से कम मतलब 0 हेड, यहाँ पे तो हेड ही नहीं है, मतलब हेड कई गो है, 0 हेड है, तो ये हम लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि कम से कम 1 चित्त होना ही चाहिए, इसमें तो चित्त ही नहीं है, तो ये अनुकूल परिणाम में नहीं आएगा।
तो अनुकूल परिणाम कै गो हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। कै गो हुआ? 7। और कुल परिणाम 8। कम से कम 2 चित आना चाहिए, कम से कम 2 चित। कम से कम 2 चित का मतलब होता है बुआ, क्या होता है कम से कम 2 चित का मतलब? कि 2 से कम नहीं, कम से कम 2 रुपया में मिली, 2 से कम रुपया में ना मिली। तो कम से कम 2 चित आना चाहिए। 2 से अधिक आएगा तो भी चलेगा, 2 रुपया से बेसी देगा तो चली, लेकिन 2 रुपया से कम ना होके के चाहिए, 2 रुपया तरलग होके के चाहिए। तो 2 गो चित खोजो कहाँ कहाँ है। कम से कम 2 चित, 2 होगा या 2 से अधिक होगा चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं हो चाहिए। 2 से अधिक है तो चलेगा, 2 है तो भी चलेगा, 2 है तो भी चलेगा, 2 से कम नहीं चलेगा। 2 है तो चलेगा, 2 से कम नहीं, 2 से कम नहीं, यहाँ तो है ही नहीं। तो कै गो हुआ? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। कै गो हुआ? 4 गो। अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम 8। और क्या सवाल बन सकता है इससे? जैसे कम से कम 1 पट, क्वेश्चन पूछेगा कि कम से कम 1 पट आने की प्रायिकता बताइए। तो कम से कम 1 पट का मतलब क्या होता है? 1 पट आना चाहिए, 1 से कम नहीं आना चाहिए। तो अब कम से कम आए, कुछ भी आए, अब आप सवाल को बना सकते हैं। और आपके एग्जाम में 3 सवाल 3 सिक्का से अधिक आज तक एग्जामिनर उछाला ही नहीं। हमने तो 3 सिक्का से भी ज़्यादा उछाल दिया और आपको तो कितना आसान कर दिया। तो अब आप हर चीज़ का कुल परिणाम बना सकते हैं, और सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। जो भी फर्स्ट क्लास में, स्टार्टिंग क्लास में जो भी हमने बेसिक बात बताया वो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। आप उसको जरूर पढ़ के आएंगे। संभव घटना, निश्चित अनिश्चित, सबका प्रायिकता क्या होता है सब पढ़ के आना है। हम लोग बहुत जल्द, अब अगले क्लास में हम लोग बचा है, हम लोग का एक पासा बचा है, और क्या बचा है आपका ताश का गड्डी बचा है। जो भी क्रिकेट से रिलेटेड है, बॉल से रिलेटेड है, सब पढ़ेंगे। एक्सरसाइज को पढ़ेंगे और प्रायिकता को इस प्रकार से पढ़ लेंगे कि आंख बंद करके भी आप ऑप्शन मारेंगे तो वो सही होगा, ये विश्वास मानिएगा। जितना बोले उतना सुन लीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप जो चैप्टर यहाँ पढ़ लिए वो उसके बाद आप कहीं, अगर यहाँ पढ़ के आप कहीं पढ़ रहे हैं तो आप टाइम का वेस्ट कर रहे हैं। आंख बंद करके बिलीव कीजिए, जो आएगा यहीं से आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।